हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा 14वां प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो पहले का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें सुमेलित करते हैं। अनुच्छेद 124 में संविधान की न्यायपालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, उसके बाद अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? पहला है ढेबर आयोग, दूसरा कालेलकर आयोग, तीसरा खेर आयोग और चौथा राजमन्नार आयोग। तो इसका राइट आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार आयोग जो है यह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? पहला है प्लेटो, दूसरा लाक, तीसरा माओ और चौथा सीले। तो इसमें से जो निश्चित यानी भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते वह हैं सीले, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं है अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? ब्राइस का है, डायसी का, जेलिनेक का और बर्नार्ड शा का। तो इसमें जो पांचवें का आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन जो है जेलिनेक का है। अगला क्वेश्चन है भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? पहला है भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, दूसरा भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, तीसरा आतंकवाद और दल बदल पर और चौथा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सरदार पटेल और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? पहला है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, दूसरा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीसरा सहकारिता आंदोलन और चौथा सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अगला क्वेश्चन है मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, यह परिभाषा किस विद्वान की है? पहला है गार्नर, दूसरा डहल, तीसरा सीले और चौथा गैटिल। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डहल की। अगला क्वेश्चन है राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, निम्न कथन किसका है? तो आपको बताना है यह किसने कहा है। पहला है लीकॉक, दूसरा बिलोबी, तीसरा विल्सन और चौथा मैकाइवर। तो यह जो कथन है यह विल्सन ने कहा है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। पहला है व्यवस्था उपागम, दूसरा व्यवहारवादी उपागम, तीसरा आगत उपागम और चौथा निर्गत उपागम। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे से योजना बनाना निम्न का हिस्सा है, यानी किसका हिस्सा है। पहला दबाव समूह के स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद पर, दूसरा ऋण मूल लोकतंत्र पर, तीसरा उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋण मूल लोकतंत्र पर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई और चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले नगर पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस राज्य में लागू किया गया। पहला है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब और चौथा बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। पहला है बेंटले, दूसरा कार्ल मैनहीम, तीसरा मॉन्टेस्क्यू और चौथा लॉक। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंटले का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। पहला है हाब्स, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा बेंथम और चौथा लॉक। तो 16 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉक का। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकारों के पीछे निम्न में से कौन सी शक्ति विद्यमान है। पहला है कानून की शक्ति, दूसरा नैतिकता की शक्ति, तीसरा न्यायालयों की शक्ति और चौथा नीति शास्त्र की शक्ति। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानून की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संचार में होता है। यह कथन निम्न में से किसका है। पहला है लास्की, दूसरा हालैंड, तीसरा वाइल्ड और चौथा गेटल। तो यह जो कथन है यह वाइल्ड का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला है डार्विन, दूसरा लॉक, तीसरा हाब्स और चौथा स्पेंसर। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। नेक्स्ट है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। पहला है लाइबेल, दूसरा लिगुआ, तीसरा लाइबर और चौथा लेबर। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइबर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के अधिकार की ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है। पहला है श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा, दूसरा प्रजातियों के हितों की रक्षा, तीसरा मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा और चौथा समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना, यही उदारवाद का लक्ष्य है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। पहला है 260, दूसरा 312, तीसरा 315 और चौथा 300। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है यह अनुच्छेद 312 में किया गया है। नेक्स्ट है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। पहला है केरल, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा तमिलनाडु। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा। पहला है महान न्यायवादी, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा निर्वाचन आयोग। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। पहला है लास्की, दूसरा क्राफ्टलैंड, तीसरा हीगल और चौथा ग्रीन। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की का। अगला है
समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है, आपको बताना है। पहला है कानूनी समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा राजनीतिक समानता और चौथा आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कथन ये है, ग्रीन ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बचाव किया। पहला है। कारण आर है, उसने उदारवाद तथा आदर्शवाद को मिलाने की कोशिश की। तो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। नेक्स्ट है, यह मान्यता है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? पहला है उदारवाद से, दूसरा वैधानिक सिद्धांत से, तीसरा मार्क्सवादी सिद्धांत से और चौथा नैसर्गिक सिद्धांत से। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? पहला है मैकफर्सन, दूसरा लास्की, तीसरा कांट और चौथा ग्रीन। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकफर्सन। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं बल्कि यह बहुआयामी है? पहला है कोल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा लास्की और चौथा ग्रीन। तो यह जो कथन है यह लास्की ने कहा है। नेक्स्ट है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है? पहला है बेरूवारी याद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा गोलकनाथ और चौथा केशवानंद भारती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरूवारी बाद में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? पहला है संघ, दूसरा परिसंघ, तीसरा स्वैच्छिक संघ और चौथा राज्यों का यूनियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघ। नेक्स्ट है, भारत के किस संविधान में संशोधन की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 86वां और चौथा 91वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों हैं? पहला है होयर, दूसरा सरकारिया, तीसरा अंबेडकर और चौथा जेनिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनिंग्स। नेक्स्ट है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? पहला है एक साध्य है, दूसरा एक साधन है, तीसरा साध्य है किंतु साधन भी और चौथा है न साध्य न ही साधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल के अनुसार स्वतंत्रता जो है यह एक साध्य है। अगला है, किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? पहला है ग्रीन, दूसरा लास्की, तीसरा बोसांके और चौथा लॉक। तो यह कथन जो है यह बोसांके ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? पहला है लॉक, दूसरा रूसो, तीसरा ग्रीन और चौथा मिल। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिल। अगला है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयकर है, यह कथन निम्न में से किसका है? पहला है लॉक, दूसरा बेंथम, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो यह जो कथन है यह मिल का है। नेक्स्ट है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार का स्रोत है? पहला है राज्य, दूसरा समाज, तीसरा विधि और चौथा सामाजिक चेतना। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक चेतना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहाँ से ग्रहण किया था? पहला है कनाडा, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा शासकीय राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? पहला है 15 अगस्त 1948, दूसरा 2 अक्टूबर 1947,
तीसरा 26 जून 1948 और चौथा 26 जनवरी 1950। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पहला है सादुल्लाह, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा ए.के. अय्यर और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहला 1833, दूसरा 1853, तीसरा 1858 और चौथा 1861। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1833। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में निम्न में से कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? पहला है 10, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? पहला है बोसांकी, दूसरा हाफ्स, तीसरा ग्रीन और चौथा हीगल। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। 47 का प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से होती है, लास्की सही है। राज्य अधिकारों का सृजन नहीं करता, वाइल्ड सही है। अधिकार इच्छा की संतुष्ट की शक्ति है, हाफ्स कहता है सही है। अधिकार इस तथ्य से जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लास्की ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। उपरोक्त कथन किसने दी थी, यानी किसने कहा है? पहला है सीले, दूसरा लाबेल, तीसरा लास्की और चौथा ब्राइस। तो 48 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीले का। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा मेधजी लोखंडे और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है वर्तमान समय के दल विहीन प्रजातंत्र के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? पहला है विनोबा भावे, दूसरा मजूमदार, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी विनोबा भावे और मजूमदार। नेक्स्ट है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्न से किस विचारधारा से संबंधित है? पहला है व्यक्तिवाद, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा अराजकतावाद। तो इसका राइट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद से। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? पहला है लेसेस फेयर, दूसरा यूटिलिटेरिज्म, तीसरा व्यक्तिवाद और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? पहला है 1833, दूसरा 1909, तीसरा 1919 और चौथा 1935। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? पहला है संघीय शासन, दूसरा निदेशक सिद्धांत, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथा मौलिक कर्तव्य। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पहला बेबिल, दूसरा लॉरेंस, तीसरा क्रिप्स और चौथा अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेबिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेत नहीं है? पहला है कानून का शासन, दूसरा भ्रष्टाचार की समाप्ति, तीसरा नौकरशाही प्रशासन और चौथा प्रभावी प्रशासन।
तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही प्रशासन। नेक्स्ट है प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवेयर से। यह किस भाषा का शब्द है? पहला है ग्रीक, दूसरा लैटिन, तीसरा फ्रेंच और चौथा रोमन। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला है रंगराजन, दूसरा श्री धर्मवीर, तीसरा सरकारिया और चौथा मोयली। तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोयली का। नेक्स्ट है निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? पहला है टेरी, दूसरा साइमन, तीसरा व्हाइट और चौथा टेलर। तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइमन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्न में से किस राजनेता के नाम पर किया गया है? पहला है पटेल, दूसरा शास्त्री, तीसरा चौहान और चौथा चरण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? पहला लास्की, दूसरा डायसी, तीसरा फाइनर और चौथा हेवार्ड। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेवार्ड। नेक्स्ट है निम्न में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? पहला है लॉक, दूसरा रूसो, तीसरा हाब्स और चौथा मार्क्स। तो उदारवाद का जो जनक है ये लॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक के रूप में निम्न में से किसका नाम अग्रणी है? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा मुसोलिनी और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है उदारवाद का मूल तत्व दर्शाता है, किसको दर्शाता है? पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा पंथ निरपेक्षता और चौथा समानता। तो 64 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? पहला है उदारवाद, दूसरा व्यक्तिवाद, तीसरा मार्क्सवाद और चौथा माओवाद। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद। अगला क्वेश्चन है जहाँ शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहाँ शक्ति व्यापार रीत से वितरित होती है उसे बहुलवादी समाज कहा जाता है। जो निरंकुशता को रोकता है किसने कहा है? पहला है टानी, दूसरा बुंच, तीसरा मेडिसन और चौथा वालास। तो यह कथन जो है यह मेडिसन ने कहा है। अगला है कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है? पहला है डुग्बी, दूसरा मेटलैंड, तीसरा क्रैब और चौथा केल्सन। तो यह जो कथन है यह डुग्बी का है। नेक्स्ट है जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। निम्न में से यह मत किसका है? पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा सुकरात और चौथा ऑगस्टाइन। तो यह कथन जो है यह संत ऑगस्टाइन का है। नेक्स्ट है किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? पहला है मेरियम, दूसरा लास्की, तीसरा ब्राइस और चौथा रैफेल। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैफेल का। नेक्स्ट है किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? पहला है सरदार पटेल, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा तात्या टोपे और चौथा अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा पत्र। तो 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य कर से स्थापित किया जाता है? पहला विभाग, दूसरा कंपनी, तीसरा मंडल और चौथा सार्वजनिक निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक निगम। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा स्वतंत्र नियामकी आयोग, तीसरा फेडरल कोर्ट और चौथा कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र नियामकी आयोग को। अगला किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र
नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना की? पहला 1884, दूसरा 1885, तीसरा 1886 और चौथा 1887। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1887। नेक्स्ट है आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? पहला है प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद, दूसरा प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, तीसरा बोल्शेविक क्रांति में और चौथा अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद। नेक्स्ट है द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? पहला है मैकाइवर, दूसरा बैटमैन, तीसरा मार्गेंथाउ और चौथा फॉलेट। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉलेट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुनियमित नहीं है। महात्मा गांधी आइडियाज एंड्रयूज सही है। द गांधीयन वे जेबी कृपलानी गलत है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया सही है। गांधी जी पॉलिटिकल फिलॉसफी बी आर नंदा सही है। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है राजस्व जुटाना, दूसरा विधि और व्यवस्था, तीसरा अर्ध संरचनात्मक विभाग और चौथा अर्ध स्वायत्त विभाग। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्व जुटाना। नेक्स्ट है केस पद्धति का नाम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा भारत। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हॉब्स की नहीं है? पहला है लेवियाथन, दूसरा द कारपोरी, तीसरा द सीबे और चौथा द गोथा प्रोग्राम। तो जो हॉब्स की पुस्तक नहीं है वह है द गोथा प्रोग्राम। इसके अलावा द कारपोरे, लेवियाथन और द सीबे ये हॉब्स की पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में संविधान नहीं है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है? पहला है टाकविले, दूसरा स्ट्रांग, तीसरा फाइनर और चौथा हैमिल्टन। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाकविले का। अगला क्वेश्चन है किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? पहला है मार्गेंथाउ, दूसरा कैटलिन, तीसरा टॉनी और चौथा लॉसबेल। तो यह कथन जो है मार्गेंथाउ का है। नेक्स्ट है देवतांत शब्द निम्न में से किस भाषा से लिए गए हैं? पहला अंग्रेजी, दूसरा स्पेनिश, तीसरा फ्रेंच और चौथा ग्रीक। तो यह जो है यह फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। अगला है समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? पहला है बेंथम, दूसरा मिल, तीसरा ग्रीन और चौथा कांट। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन का। अगला है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में निम्न में से कौन सा बाधा है? पहला है स्वतंत्र प्रेस, दूसरा स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, तीसरा निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली यह स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। अगला है लोक कल्याणकारी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है अराजकता, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा कुलीन तंत्र और चौथा लोकतंत्र। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र पर। नेक्स्ट है यदि अतिसमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अतिसमानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, किसका मत है? पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा अरस्तु, तीसरा मैकियावेली और चौथा मिल। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु का। अगला है लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है का आलोचक है, किसने इसकी आलोचना की है? पहला है लुडोविस्की, दूसरा लैकी, तीसरा कार्लाइल और चौथा प्लेटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैकी। नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है?
पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा गैटल और चौथा बोधा। तो यह कथन जो है अरस्तु का है। अगला है निम्न में से किसने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानाशाह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। पहला है सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्वराज्य और चौथा सर्वोदय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय। नेक्स्ट है दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपर्युक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है। पहला है मार्क्स, दूसरा गांधी, तीसरा माओ और चौथा हो ची मिन्ह। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप का लक्ष्य नहीं है। पहला है नीति आचार, दूसरा धर्म, तीसरा मानवता और चौथा सत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। अगला क्वेश्चन है फासीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है। पहला है हिंसा, दूसरा युद्ध, तीसरा नेता और चौथा क्रांति। तो आपको कोड के माध्यम से उत्तर बताना है इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी हिंसा, युद्ध और नेता को। अगला है निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की। पहला है मैजनी, दूसरा एक्टन, तीसरा मार्क्स और चौथा लेनिन। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैजनी। नेक्स्ट है किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है। पहला है लास्की, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा स्पेंसर और चौथा मैकाइवर। 95 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट का। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा पी नरसिम्हा राव और चौथा बी सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है। पहला उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा संघीय सरकार और चौथा ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरे स्थान में कहाँ पर प्रारंभ की गई थी। पहला है हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला है निम्न में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से लिया था। पहला है भूदान, दूसरा ग्रामदान, तीसरा जीवन दान और चौथा ए और बी दोनों। तो 99 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी भूदान और ग्रामदान। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। पहला 1950, दूसरा 1955, तीसरा 1960 और चौथा 1965। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955। नेक्स्ट है सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है। पहला है सैडलान, दूसरा कुंज एवं डैनाइल, दूसरा व्हाइट और चौथा है पिफनर एवं प्रेस्थम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंज एवं डैनाइल का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया। पहला टेरी, दूसरा व्हाइट, तीसरा साइमन और चौथा टेलर। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट। अगला राज्य मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा संसद। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। पहला है ज्ञान प्रकाश समिति, दूसरा बोहरा समिति, तीसरा गोस्वामी समिति और चौथा राजमन्नार समिति।
तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोहरा समिति। नेक्स्ट है, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? पहला है सिंधी और संस्कृत, दूसरा सिंधी और अंग्रेजी, तीसरा पंजाबी और उर्दू, और चौथा तमिल और कश्मीरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधी और संस्कृत का। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? पहला है 90वां, दूसरा 91वां, तीसरा 94वां और चौथा 42वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू करने के लिए प्रेरित किया? पहला है शंकरी प्रसाद वाद, दूसरा केशवानंद भारती वाद, तीसरा गोलकनाथ वाद और चौथा शाह बानो वाद। तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ वाद में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 240 1C पुदुचेरी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें से क्योंकि नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में और राज्य भाग 6 में है। तो इसका सभी है, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आय ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंतः स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? पहला है 15वां संशोधन द्वारा, दूसरा 16वां संशोधन द्वारा, तीसरा 17वां संशोधन द्वारा और चौथा 18वां संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? पहला है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका और चौथा भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद कैसा है? पहला है पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, दूसरा पूंजीवाद का संकुचन है, तीसरा पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है और चौथा पूंजीवाद का समाजवाद में विलय है। तो लेनिन के अनुसार जो साम्राज्यवाद है यह पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण निम्न में से क्या था? पहला असमाधेय वर्ग संघर्ष, दूसरा शोषण, तीसरा सामंतवाद और चौथा पूंजीवाद। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असमाधेय वर्ग संघर्ष से। अगला क्वेश्चन, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते? उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? पहला है मैक्सी, दूसरा रूसो, तीसरा वार्कर और चौथा अरस्तु। तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सी का। अगला क्वेश्चन है, एक नए समाज रूपी शिष्य को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक ताई है। उपरोक्त कथन किसने दिया है? पहला है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा मुसोलिनी और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह किसका कथन है? पहला है हुइयर, दूसरा गार्नर, तीसरा वॉकर और चौथा ऑस्टिन। तो यह कथन जो है केसी हुइयर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध किया गया है? पहला है व्यक्तिवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा फांसीवाद और चौथा अराजकतावाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद। अगला है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके
द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? पहला है अभिजात वर्ग, दूसरा जनतंत्रवादी, तीसरा जंगखोर और चौथा अराजकतावादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिजात वर्ग। अगला है निम्नलिखित में से अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? पहला हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा मिल्टन और चौथा बोसांके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोसांके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है किसको अधिक महत्व देता है? पहला है सामाजिक प्रगति को, दूसरा आंतरिक विकास को, तीसरा भौतिक उन्नति को और चौथा शारीरिक विकास को। तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक विकास को। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? पहला है बोसांके, दूसरा बर्क, तीसरा ग्रीन और चौथा ईगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है किससे है? पहला है व्यक्तिवादियों ने दिया, दूसरा समाजवादियों ने, तीसरा आदर्शवादियों ने और चौथा अराजकतावादियों ने। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाजवादियों ने। नेक्स्ट है, कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है। उपरोक्त कथन निम्न से किसका है? पहला है अरस्तु, दूसरा ग्रीन, तीसरा मार्क्स और चौथा लॉक। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा है, निम्न से यह किसने कहा है? पहला है डायसी, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा बेंथम और चौथा अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायसी। अगला, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म नामक कृति किस प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक की है? पहला है मिस फॉलेट, दूसरा वार्कर, तीसरा बर्न और चौथा बर्नस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नस्टीन की। तो इस प्रकार से 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।